पूर्णकाम विगत तृष्णा भवतृषा मिटाए। राम कृष्ण हृदयनाथ हृदय बीच आवे। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गिनन्ति ये भूरिदा जना। ये मेरा दूसरी क्लास है। पहले जब मैं आया था लास्ट सैटरडे को, तब मुझे देख के बहुत प्रसन्नता हुई थी कि बहुत सारे भक्त आए थे। According to record, number of devotees attended the last time session, that is last month, was nearly 45. But this time I find the number of devotees is less. I have asked here, what is the reason why the number of devotees not increasing? कारण क्या है? सब इधर सब बूढ़े लोग हैं, वो सब ये है, वो है, वो है, वो है, ये बहुत सारे कारण बताए गए हैं। नंबर मतलब नहीं रखता है, ठीक ही है। आपको ये पता होगा, स्वामी रामकृष्णानंद जी, द डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ श्री रामकृष्ण, उनको स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि तुम भैया चले जाओ, दक्षिण भारत जाओ, मद्रास में जाओ और वहां जाके आश्रम शुरू करो और ठाकुर श्री रामकृष्ण का जो अनंत भाव है उसको प्रचार प्रसार करो। रामकृष्ण जी तो गए, तब एक छोटे मकान में रहते थे, 2 कमरा मकान ऐसा होगा। जब छोटा सा मंदिर था, मंदिर में उन्होंने गया क्लास लेने के लिए, देखा कोई भी नहीं, एक भी नहीं। तब रामकृष्ण जी को मन में दुख तो हुआ, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कोई भक्त नहीं आया है तो मैं क्लास करूंगा और श्री रामकृष्ण देव जी को सुनाऊंगा। समझ गए मेरे बात? वो बात सही है, लेकिन मैं तो रामकृष्ण जी नहीं हूं। जो भी महाराज आएंगे वो तो रामकृष्ण जी नहीं, वो तो रामकृष्ण जी थे। क्यों मैं बता रहा हूं कि हम लोग जो आते हैं, कोई भी जो भी अध्यक्ष रहेंगे यहाँ, पहले शांतात्मन से, पहले गोकुलानंद जी थे, अब मैं आया हूँ, उतने दूर से आता हूँ, बहुत काम रहता है, बहुत आदमी मिलने के लिए आते हैं, उतने दूर से आता हूँ, उतना दूर से, और यहाँ के देखता हूँ 13-14 भक्त। जाके बांग्ला बोला ना, इससे पोसाए ना आके। इसका मतलब यह है, आने का मतलब नहीं रह जाता है। 2-4 और होता तो फिर आने का मतलब रहता। यह क्लास करने का अर्थ क्या होता है? क्लास करने का अर्थ होता है कि भक्तों को के साथ कुछ आलोचना करना, कुछ डिस्कस करना, और ठाकुर की बातें, वचनामृत का यह क्लास होता है ना, ठाकुर की बातें आप सबको सुनाना और आपके साथ बैठकर आलोचना करना। लेकिन वो तो नहीं हो पा रहा है। तो जो भी हो, देखेंगे आगे, आप लोग देखिए कैसे क्या करेंगे। तो जो भी हो, और कुछ भक्त आते हैं, भक्त नहीं माने वही हो, जो भी हो, वो चंपकलाल जो है, जो संगीत गाता है, वो चंपकलाल उसको सिखाने वाले को
उसके गार्जियन के साथ उसको ले आते थे। जो बच्चों को सिखाता है गाना, उसके साथ उसका माताजी व पिताजी कोई आते थे। वो 5, 7, 10 मैक्सिमम। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सोचने की यह है कि ऑल द वे वी आर कमिंग फ्रॉम पहाड़गंज टू वसंत कुंज to deliver lecture, to tell something about Sri Ramakrishna or Holy Mother or Swami Vivekananda. But there is no justification if I am to say. Anyway, हमको जो मन में बात आया मैंने साफ साफ बोल दिया। मैं तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। जो मैं मन में होता है मैं बता देता हूँ कि ये बात है। इसमें किसी को बुरा भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, जो भी हो। तो लास्ट क्लास में मैंने ऐसा ही चर्चा की। कोई वचनामृत पढ़ के पाठ करके मैं आलोचना नहीं की। ये मेरे लिए सेकंड क्लास है। तो हम वचनामृत का पाठ करेंगे, उसका आलोचना करेंगे। पहले से ही मैं करता हूँ, बीच में नहीं करना चाहता हूँ। पहले हम आप सभी जानते हैं क्या है वचनामृत में। वचनामृत में पहले हम देखेंगे कि कैसे श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर मसाई महेंद्रनाथ गुप्ता का कैसा परिचय होता है। और लिखा है वचनामृत, कहीं लिखा है प्रथम परिचय या प्रथम दर्शन। जैसे यहाँ लिखा है हिंदी में प्रथम परिचय। परिचय कैसा होता है? ऐसे मास्टर मसाई नहीं आए थे श्री रामकृष्ण से परिचय करने के लिए, वो तो मजबूर होकर आए थे। आप सभी जानते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, कोई महाराज से किसी से दर्शन करने के लिए, परिचय करने के लिए। लेकिन मास्टर मसाई नहीं आए थे ऐसा परिचय करने के लिए, देखने संत को देखने के लिए जैसे बहुत लोग आते हैं, ऐसा नहीं। तो मजबूरन आना पड़ा। क्या आना पड़ा कि आप घटना जानते हैं, बहुत मैं संक्षिप्त रूप से बताऊंगा। मास्टर मसाई तो अध्यापक थे, महेंद्रनाथ गुप्ता कॉलेज के अध्यापक थे, फिलोसॉफी के अध्यापक थे। He was professor of philosophy. He was very learned person. होने से क्या होगा? दुनियादारी का जो चक्कर इतना ही खराब था कि मास्टर मसाई was so mentally upset कि वो ऐसा ही सोचा कि ये जीवन रखने का कोई भी कारण नहीं है। Frankly speaking, he was contemplating how to commit suicide. आत्महत्या करना चाहते थे, इतना दूर तक पहुंच गए थे। पैथेटिक। और क्या करें, निकल गए घर से। और आते हैं उसके रिश्तेदार सीधू के यहाँ, आप पाएंगे यहाँ। तो सीधू ने समझ लिया कि इसका मन का अवस्था बहुत ही खराब है, न जाने क्या कुछ कर देगा। तो चलो, उनको कहता है सीधू यहाँ पाएंगे, हम पढ़ेंगे भी कि चलो हम बगीचा वगीचा घूम के आए, मन को ठीक करके आए। और सीधू ये बगीचा वह बगीचा घूम के कहाँ उपस्थित होते हैं? दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी में उपस्थित होते हैं। मास्टर मसाई और उनके रिश्तेदार, वो जो है सीधू, उनका नाम था सीधू, सिद्ध अवसर पटेल, सीधू कहते थे, वहां उपस्थित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे, आप देखेंगे क्या होता है, क्या अनुभूति होती है मास्टर मसाई का, वो हम पढ़ेंगे। प्रथम परिचय जो जब भी आप लोग बहुत सुने होंगे, तो भी प्रथम परिचय 26 फरवरी 1882 श्री गंगा जी के पूर्व तट पर कलकत्ता से कोई 6 मील दूर दक्षिणेश्वर में श्री काली जी का मंदिर है। यहीं भगवान श्री रामकृष्ण देव रहते हैं। वसंत ऋतु है। 1882 ईस्वी का फरवरी माह श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव के बाद
कुछ दिन बीत चुके हैं। मास्टर सिद्धू, जिसने बताया पूरा नाम है सिद्धेश्वर सिद्धेश्वर मजूमदार, के साथ बरानगर से निकलकर एक बाग से दूसरे बाग में घूमते हुए यहाँ आ पहुंचे थे। रविवार का दिन था, छुट्टी थी, इसलिए घूमने निकले थे। थोड़ी देर पहले श्री प्रसन्न बनर्जी के बाग में घूम रहे थे। उस समय सिद्धू ने कहा, गंगा जी के किनारे एक सुंदर बगीचा है, देखने चलिएगा? हाँ, वहाँ एक परमहंस रहा करते हैं। बगीचे के सामने वाले फाटक से प्रवेश कर मास्टर और सिद्धू सीधे रामकृष्ण देव की कमरे में आए। संध्या का समय था। उसी समय उन्होंने रामकृष्ण के प्रथम बार दर्शन किए। उन्होंने देखा कमरा लोगों से भरा हुआ है। सब लोग चुपचाप बैठे उनके वचनामृत का पान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण तख्त पर पूर्व की ओर मुंह किए बैठे हुए प्रसन्न बदन हो ईश्वरीय चर्चा कर रहे हैं। भक्तगण फर्श में बैठे हुए हैं। मास्टर आश्चर्य मुग्ध होकर देखने लगे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात सुखदेव भागवत प्रसंग कर रहे हैं तथा उस स्थान पर सभी तीर्थों का समागम हुआ है, अथवा मानो श्री चैतन्य देव पूरी धाम में रमानंद स्वरूप आदि भक्तों के साथ बैठकर भगवान का नाम गुणगान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, जब एक बार हरिनाम या राम नाम लेने से रोमांच होता है, आंसुओं की धारा बहने लगती है, तब निश्चित समझो कि संध्यादि कर्मों की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब कर्म त्याग का अधिकार पैदा हो जाता है। ये क्या कहते हैं, जब देख श्री रामकृष्ण जाते हैं और इनसे मिलने के लिए मास्टर मसाई और सिद्धू जाते हैं, और क्या देखते हैं कि कमरे में भक्तों से भरा हुआ है और श्री रामकृष्ण का वचनामृत का पान, श्री रामकृष्ण की कथा भक्त लोग सुन रहे हैं। और मास्टर मसाई तो बहुत पढ़े लिखे थे, सब जानते थे, तो उनको यही अनुभव हुआ। कितना बड़ा अनुभव देखिए, बट ग्रेट रियलाइजेशन उनको हुआ उस समय। उनका मन में यही चिंता हुई, भाव उनका मन में यही भाव आया। क्या भाव? कि सुखदेव कह रहे हैं, सुखदेव का नाम सभी जानते हैं। सुखदेव जो है यहाँ लिखता है, क्या लिखता है देखिए, कि मानो साक्षात सुखदेव भागवत प्रसंग कर रहे हैं। सुखदेव बोलते हैं कि जैसे श्री रामकृष्ण जैसे सुखदेव भागवत का पाठ किया। आप सभी जानते हैं भागवत किसने लिखा? भागवत किसने लिखा? भागवत was composed by व्यासदेव। और ये जो सुखदेव पहली बार ये भागवत किसको सुना है? राजा परीक्षित को सुना है, क्योंकि राजा परीक्षित का शराब लग गया था और क्या हुआ था, उसको बोले कि 7 दिन के बाद वो मर जाएगा, सांप तक्षुल सांप उसको काटेगा, मर जाएगा। तो राजा परीक्षित तो बहुत उपलब्धिवान पुरुष थे। उन्होंने सोचा अगर मरना ही है 7 दिन के बाद, तो क्यों नहीं हम भगवान कृष्ण की कथा क्यों न सुने। इसलिए भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो गए और घर बार राजपाट सब कुछ छोड़कर चले गए। जंगल में जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं, और जाते जाते ये सब जिसको हम कहते हैं डिवाइन प्लान, ये पहले से ही निर्दिष्ट था। और भगवान परीक्षित से मिलते हैं, सुखदेव जी से मिलते हैं, सुखदेव जी से कहते हैं सभी बातें। तब सुखदेव जी उनको भागवत की कथा सुनाई। भागवत की कथा, भागवत पुराण जिसको हम कहते हैं, ये भागवत कथा भक्ति शास्त्र है, भक्ति का पुराण है, भक्ति। और वहां सुंदर रूप से भगवान कृष्ण का जन्म वृत्तांत
और भगवान कृष्ण की महिमा ये भागवत में बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना कि 7 दिन भागवत सप्ताह हम करते हैं। क्यों 7 दिन करते हैं? 10 दिन क्यों नहीं? बोलिए। इसलिए आप लोग जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 10 दिन क्यों नहीं? 1 महीना क्यों नहीं? क्योंकि सुखदेव 7 दिन तक वो भगवान कृष्ण की कथा महिमा राजा परीक्षित को सुनाई। इसलिए क्या होता है देखते हैं, 7 दिन उन्होंने सुना उसको, तो फिर उसका तो जो हुआ तो हो गया। तो सुखदेव बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे, बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे, और मास्टर मशाई का यही उपलब्धि हुई कि जैसे लगता है श्री राम कृष्ण सुखदेव की तरह भक्तों से या भक्तों को ये कथा सुना रही है, ये कथा सुना रही है, भगवत प्रसंग कर रहे हैं श्री राम कृष्ण सुखदेव जैसे। अथवा फिर कहते हैं मास्टर मशाई की उपलब्धि के बारे में कहते हैं, ऐसा फिर लगता है कि अथवा मानो श्री चैतन्य देव पूरी धाम में रामानंद स्वरूप आदि भक्तों के साथ बैठकर भगवान का नाम गुणगान कर रहे हैं। फिर उनका मन में यह दृश्य आया, मास्टर मशाई के मन में, कि लगता है कि श्री चैतन्य देव वो भी भक्ति के अवतार थे, वो बहुत बड़ा भक्त थे, और ही वॉज अवतार ऑफ डिवोशन, वो भक्ति के अवतार थे। और लगता है कि चैतन्य देव बैठकर अपने शिष्यों रामानंद प्रमुख आदि शिष्यों को कृष्ण महिमा के बारे में भगवत प्रसंग कर रहे हैं और कृष्ण महिमा के बारे में बता रहे हैं। ऐसा उनको उपलब्धि हुआ। सची अगर पर नहीं जानते आप, कितने लोग दक्षिणेश्वर गए हैं और जहाँ श्री राम कृष्ण रहा करते थे उसका कमरा आप लोग ने देखे होंगे, सभी शायद देखे होंगे। तो ये मास्टर मशाई प्रथम परिचय के बारे में खुद कह रहे हैं कि ऐसा उनको लगा। और श्री राम कृष्ण क्या प्रसंग कर रहे थे उस समय, जिस समय ये हमारे मास्टर मशाई और सीधू जाके वहां उपस्थित हुए। What Sri Ramakrishna was telling, rather what he was discussing with the devotees, क्या बात कर रहे थे, वही यहाँ लिखा है। क्या बात कर रहे थे श्री रामकृष्ण? कह रहे हैं कि श्री रामकृष्ण कह रहे थे, जब एक बार हरिनाम या राम नाम लेते ही रोमांच होता है, आंसुओं की धारा बहने लगती है, तब निश्चित समझो कि संध्यादि कर्मों की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ये बहुत बड़ी अवस्था है, ये सबको नहीं होता है, वो हजारों लाखों में एक किसी का होता है। क्या होता है? भगवान का नाम सुनने से, हम लोग तो भगवान का नाम रोजाना सुनते हैं, कान में, टीवी में, यूट्यूब में, लेकिन हम लोग का वो अवस्था नहीं हुई है कि भगवान का नाम सुनने से रोमांच हो जाता है, या भगवान का नाम सुनने से आंख से आंसू बहती है। होता है बहुत कम। और ये बहुत बड़ी अवस्था है, कोई साधारण अवस्था नहीं। जब कोई भक्त, कोई साधक उसी अवस्था में पहुंच जाती है, बहुत ऊंची अवस्था में, तब क्या होता है, एक बार नाम सुनने से क्या होता है, रोमांच हो जाता है और आंख से आंसू बहने लगती है। ये बहुत बड़ी अवस्था है। जैसे श्री रामकृष्ण का हुआ करता था, श्री रामकृष्ण तो जाते थे भक्तों के घर और वहां भजन कीर्तन होता था। जैसे थोड़ी देर तक वो भजन कीर्तन सुनते ही उसका मन एकदम ऊपर चला जाता था और श्री रामकृष्ण भावस्थ हो जाते थे, समाधिस्थ हो जाते थे।
ये तो बहुत बड़ी बात है। ये लाखों में किसी का होता है कि भगवान का नाम सुनने से, स्मरण करने से उनकी ही अवस्था हो जाती है। और ये अवस्था होने से क्या होता है, अगर किसी को, किसी साधक को, किसी को ये अवस्था होने से, नाम लेने से आंसू बहने लगता है, रोमांच हो जाता है, तो क्या हो जाता है, क्या होता है, वो भी श्री रामकृष्ण बहुत ही अच्छी ढंग से बताते हैं। क्या बताते हैं कि तब निश्चित समझो कि संध्यादि कर्मों की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जब कोई भी साधक, द स्पिरिचुअल एस्पायरेंट, जब उसी अवस्था में चला जाता है, तब उसको सुबह शाम ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह शाम जप करना, ध्यान करना, संध्यादि करना, भजन करना कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ऐसे आप लोग मत करें कि हम लोग नहीं करेंगे, श्री रामकृष्ण बता दिए हैं, ऐसा मत करें। हमें वही अवस्था प्राप्त नहीं हुई है, वैसी अवस्था हमें प्राप्त नहीं हुई है, हमें तो करना ही है। फिर यहाँ प्रश्न आता है कि पाएंगे, से वचनामृत में सब कुछ लिखा है, पाएंगे तो फिर श्री रामकृष्ण क्यों इतना सुबह शाम आरती जाते थे, जब तब करते थे, समाधिस्थ होते थे? क्यों? उनकी तो कोई आवश्यकता नहीं थी सब करने के लिए। लेकिन लिखते हैं श्री रामकृष्ण की ये अवस्था को प्राप्त करने के बावजूद नारद आदि, शंकराचार्य, जो बड़े बड़े महापुरुष थे, वो लोक शिक्षा के लिए ये सब करते थे, लोगों को शिक्षा देने के लिए। क्यों? अगर वो नहीं करते हैं तो भक्त लोग थोड़ी करेंगे, बोले वो नहीं करता मैं क्या। जैसे हम लोग अगर जीवन में संन्यास धर्म का अगर पालन नहीं करेंगे, जो करना चाहिए था, तो थोड़े दूसरे लोग क्या हमसे सीखेंगे, क्या हमसे जानेंगे। इसलिए जो लोग शिक्षा के लिए आते थे, अवतार पुरुष, महापुरुष, जो चैतन्य देव, गुरु नानक, जो भी बड़े बड़े अवतार आए हैं, शंकराचार्य, नारद आदि, जो भी बड़े बड़े महापुरुष आए हैं, वो ये सब अवस्था प्राप्त होने के बाद भी उनको भी जब तक साधना करने की आवश्यकता नहीं हो तो सब कर चुके हैं। लेकिन क्यों करते हैं? भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं वचनामृत में कि लोक शिक्षा के लिए, लोगों के लिए, आप सबके लिए। एक सुंदर घटना का मैं वर्णन यहाँ करूंगा। क्या है वो वर्णन? कि वर्णना इस प्रकार है कि श्री रामकृष्ण एक दिन तोतापुरी जी से पूछते, तब तोतापुरी जी किस चीज की शिक्षा उन्होंने श्री रामकृष्ण को दी है, बताओ। हैं? क्या क्या? वेदांत, वेदांत की शिक्षा उन्होंने दी है। That Sri Ramakrishna was initiated into Advaita Vedanta philosophy by तोतापुरी जी। वो बहुत बड़ा चैप्टर है, लीला प्रसंग पढ़िए, वो आप पाएंगे। वो बहुत बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे तोतापुरी जी। वो तो अद्वैत ज्ञान में प्रतिष्ठित थे। He was totally established in Advaita knowledge. सभी जानते थे। इसलिए श्री रामकृष्ण ने उनको एक दिन पूछा, अच्छा महाराज, अब तो सब कुछ आपको हो गया, सब साधना हो गई है, अपने सब साधना कर चुके हैं, अब तो अद्वैत ज्ञान में बिल्कुल प्रतिष्ठित है, फिर आप संध्या शाम धूनी जलाकर बैठते हैं, ध्यान करते हैं, ये करते हैं, क्या आवश्यकता है? तो उत्तर सुनिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तोतापुरी जी दो चीज रखते थे, जानते हैं ना क्या रखते थे? वो तो घूमते थे, वो तो कपड़ा वपड़ा पहनते नहीं थे, वो तो दिगंबर होके घूमते थे। दो चीज कोई भी संत पहले के जमाने में दो चीज अपने साथ रखते थे, एक लोटा और कंबल, और कुछ नहीं। हम लोग जैसे घड़ी पहन के, ये पहन के, सब कुछ नहीं।
अभी तो समय बदल गया, हम लोग को भी सब करना पड़ता है, लेकिन पहले जमाने 2 साल पहले बहुत पुरानी बात है ये कि संत लोग केवल घूमते थे, उपदेश देते थे, साधना करते थे और साथ में 2 चीजें रखते थे। क्या? लोटा और कंबल। क्यों? Why they used to keep 2 things? इसलिए रखते थे कि उनको तो कोई कमरा नहीं था, आश्रम भी नहीं था, वो चलते चलते कभी मंदिर मिला तो वो कंबल बिछा के सो जाते थे या पेड़ के नीचे सो जाते थे। और लोटा क्यों रखते थे? अब पानी प्यास लगने से कहीं झरना हो, तालाब हो, कुआं हो, कभी भी, पहले तो उस समय टैप उतना था नहीं, कहीं भी वो लोटा से पानी पीते थे। दैट इज वाई earlier days the monks, the great sadhakas, they used to keep 2 things with them. One is blanket and one is lota. लोटा का इंग्लिश क्या है बताइए? सुनील कुमार जी बैठे हैं, वो बताएंगे लोटा का इंग्लिश क्या होगा। बताइए सुनील कुमार जी, बताओ आप, इंग्लिश क्या होगा? पॉट, हाँ, खाने का पॉट, और ग्लास और कटोरा, जो भी। तो 2 चीज। तो क्या करते हैं, क्यों हमने कहा लोटा के और कंबल के बारे में? इसलिए कहा तो तोतापुरी जी कहते हैं, सुनो देखो ये लोटा देख रहा है, पीतल का लोटा है और ये कितना इसमें चमक है, दैट लोटा इज शाइनिंग। तो कहता है तोतापुरी, देख लोटा कैसा चमक रहा है। क्यों चमक रहा है? कि रोज इसको मैं मांजता हूं, एवरी डे आई क्लीन इट। अगर नहीं करेंगे तो लोटा पर, पीतल का लोटा दाग पड़ जाता है। इसलिए बोलते हैं तोतापुरी, देख हम सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं, अद्वैत नॉलेज में मैं प्रतिष्ठित हूं, लेकिन जैसे लोटा को रोज साफ नहीं करने से लोटा पर दाग पड़ जाता है, उसी प्रकार अगर हम साधना नहीं करेंगे, सुबह शाम नहीं बैठेंगे, पूजा वगैरह नहीं करेंगे, तो हमारे मन पे भी लोटे की तरह क्या, there will be stain in our mind। मेरा मन में गंदगी आ जाएगी, मेरा मन में बहुत सारे दूसरी चिंता ये सब आ जाएगी। इसलिए लोगों को लोक शिक्षा के लिए एक तो यह है कि अपने को ठीक रखना, और दूसरी बात है लोगों की शिक्षा के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। वो बड़े बड़े जो महापुरुष आए हैं, वो नित्य कर्म जिसको हम कहते हैं, कि जप ध्यान करना, सुबह शाम उठना, ये करना, पूजा करना, इसको हम क्या कहते हैं शास्त्र की भाषा में? नित्य कर्म। नित्य कर्म इसको हम कहते हैं, ये आप जानते हैं। सो नित्य कर्म हम करते हैं। तो ये बात ऐसी हुई कि श्री राम कृष्ण कहते हैं, जिसको अवस्था ऐसी हो गई है कि भगवान का नाम लेने से रोमांच होता है, भगवान का नाम लेने से मन एकदम तन्मय हो जाता है, मन ऊपर उठ जाता है, उसको ये सब रेगुलर रूटीन जो करते हैं, हम सुबह शाम बैठते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, मंदिर जाते हैं, वो करने की क्या आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब कि महाराज श्री रामकृष्ण तो कह के चले गए कि कोई करने की जरूरत है, हम भी नहीं करेंगे, ऐसे ना हो। उल्टा को कभी कभी हम बचनामृत हो, कोई भी बातें ठाकुर माँ स्वामी जी का या कोई भी बातें अच्छी बातें, उसको हम उल्टा समझ लेते हैं। कभी कभी कैसा उल्टा समझते हैं जानते हैं? अभी बहुत उसका वायरल हुआ है, कोई पगला साधु या नोएडा में क्या कर दिया, वो स्वामी विवेकानंद जी मछली खाते थे, वो खाते थे, और स्वामी विवेकानंद जी गीता अध्ययन को फुटबॉल खेलने के साथ उन्होंने तुलना की। अरे मूर्ख, तुलना नहीं की स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अगर शरीर तुम्हारा अगर ठीक नहीं होता है, तो दिमाग अगर तेज नहीं होता है, तो तुम गीता का मर्मार्थ, गीता का जो निचोड़
तुमको समझ में नहीं आएगा। दुर्बल मन से गीता तुमको समझ में नहीं आएगा। सो गीता को समझने के लिए शरीर को ठीक रखना है। अर्थात शरीर कैसे ठीक रखोगे? फुटबॉल आदि खेल के व्यायाम वगैरह करके शरीर को तंदुरुस्त रखना है, ताकि सबल मन से तुम गीता का अर्थ उपलब्धि कर सकते हो। और बाबा जी ने उल्टा बोल दिया कि क्या स्वामी जी की बात सुनिए कि स्वामी जी ने कह दिया है कि फुटबॉल खेलने, अभी गीता पाठ की जरूरत नहीं है, अभी फुटबॉल खेलो। तो मूर्ख है ना। कैसे लोग इसका व्याख्या करते हैं, कैसे लोग, अब तो बहुत वायरल हो गया, आप देखे होंगे बहुत सोशल मीडिया में। तीसरे में क्यों ये बात का उल्लेख किया? क्योंकि हमें ठीक तरह से शास्त्र का जो अर्थ होता है, महापुरुष जो बोल के गए उनके वचन को ठीक तरह से हमें समझना है, उल्टा पुल्टा नहीं समझना है। बहुत सारे लोग उल्टा समझते हैं। क्या करते हैं फिर भक्त लोग जो पढ़ते हैं, जो चर्चा करते हैं, अरे उस जगह में श्री रामकृष्ण ने ही कह दिया, फिर माँ यही कहती है, फिर स्वामी विवेकानंद यही कहती है, फिर स्वामी विवेकानंद यही कहता है, फिर क्या बोलता है कि श्री रामकृष्ण तो एक जगह में ऐसा बोला है और दूसरी जगह में दूसरा कुछ बोल रहे हैं। ये भी हमें गलती समझना चाहिए। हमें कोई भी चीज पढ़ना है तो यू हैव टू रीड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। किस संदर्भ में श्री रामकृष्ण और बात कही थी, किस संदर्भ में मां शारदा वो बात कही थी, व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट। स्वामी विवेकानंद जी की बहुत सारी बातें हैं, अब वो सपोज टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी कभी कभी लगता है। नहीं, स्वामी विवेकानंद जी किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात उन्होंने कही थी, वो देखना है पहले। तो वो नहीं करते हम लोग, उल्टा पुल्टा समझ लेते हैं और हमें विभ्रांति आ जाती है। रियली वी बिकम कंफ्यूज्ड। इसलिए जो भी कुछ आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसको गहराई तक सोचना है, गहराई तक जानना है, नहीं तो भ्रांति पैदा होगी, यू विल बी कंफ्यूज्ड। इसलिए आप मत करिए कि भाई उस दिन तो वचनामृत में मैंने पाठ सुना, आलोचना सुनी, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस कुछ भाई हम नहीं करेंगे, ऐसा बात नहीं। इसलिए और क्या कहते हैं सुनिए। अच्छा, आंसुओं की धारा बहने लगती है तब निश्चित समझो कि संदादी कर्मों की आवश्यकता नहीं रह जाती है। फिर कहता है तब कर्म त्याग का अधिकार पैदा होता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी, उसमें भ्रांति है, अरे कर्म करके क्या होगा, कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कर्म को त्याग करो। गीता में कहता है इसका नाम है मिथ्याचार। कर्म त्याग करने से कर्म का त्याग नहीं होता है, कर्म करना नहीं चाहता है इसलिए बोलता है कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। अरे कर्म को आप ऐसा त्याग नहीं कर सकते हैं, गीता ही बोला है। गीता में आप पाएंगे, क्या पाएंगे कि जो भी काम यहाँ बैठ के आप सुन रहे हैं ना मेरी बात, ये भी एक कर्म है। इस वर्क, हम वर्क का मतलब क्या जानते हैं, काम के माने, कर्म के माने, और खाना पीना, ऑफिस जाना, नौकरी करना, जॉब करना, ये करना, वो करना, यही कर्म है। हमारा ड्यूटी करना, यही लगता है हमारा कर्म है। नहीं, ये जो सांस लेते हैं ना, ब्रीदिंग, ये भी कर्म है। गीता में पढ़िए, ये भी कर्म है। आप सीढ़ी चल रहे हैं, ये भी कर्म है। आप बात कर रहे हैं, ये भी कर्म है। तो इसलिए कर्म त्याग करना उतना सीधा सहज नहीं है। कौन कर्म त्याग कर सकता है? वही कर्म त्याग कर सकता है जिसकी अवस्था, जैसे श्री रामकृष्ण यहाँ बता के अभी गए, जैसे मैंने अभी कहा, उसी अवस्था में जहां पहुंचने से ये जो कर्म हम करते हैं रोजाना, ये कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो कहते हैं कि कर्म नहीं करेंगे, हमने सब त्याग कर दिया, बाहरी रूप से त्याग कर दिया, ठीक है, अंदर से त्याग नहीं कर सका।
का। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, अभी डायबिटीज हो गया, सबको मुश्किल है, लेकिन कोई कोई बंगाल का रसगुल्ला खाने में बहुत शौकीन है। तो डायबिटीज हो गया, रसगुल्ला खाना तो छोड़ दिया, मुंह से नहीं खा रहा है, लेकिन मन से जब रसगुल्ला सामने आता है तब क्या, मतलब हंस रहा है, तब क्या होता है? मन होता है, खाने का मन होता है। इसका अर्थ होता है कि मन से आप खाना शुरू कर दिए। You have started taking रसगुल्ला मेंटली, ये बहुत अच्छा रसगुल्ला रे, खा नहीं पाया, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। You enjoy the रसगुल्ला मेंटली। फिजिकली आप नहीं खा रहे हैं, मुंह पे नहीं डाल रहे हैं, लेकिन मेंटली सब कुछ आपने एंजॉय कर चुका है। इसी का नाम दिया भगवान कृष्ण ने गीता में, मिथ्याचार से उच्यते। ये मिथ्याचार, हिपोक्रेसी जिसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। बांग्ला की बोले मिथ्याचार, भंडा हो गया, भंडामी। तो इसलिए भगवान कृष्ण, श्री राम कृष्ण कहना चाहते हैं, ऊंची अवस्था में जाओ तब कर्म का त्याग करो। ऐसा कुछ भी नहीं किया, कोई अवस्था में पहुंचा ही नहीं और बोला हम कर्म नहीं करेंगे, कर्म करने की आपको अच्छा नहीं लगता है। ये अवस्था में जो साधक पहुंचता है उसको अपने आप कर्म का त्याग हो जाता है और वह साधक कर्म न करने का अधिकार उसको मिलता है। ये बहुत ऊंची बात है, ये इज नॉट साधारण बात नहीं है। हाँ? नहीं समझा? क्या बोलो? क्या? नहीं, मैं कर्म त्याग के बारे में कह रहा था कि बाहरी रूप से आप कर्म का त्याग करना चाहते हो, लेकिन आप कर्म का त्याग कर दिया, क्यों का काम नहीं करेंगे, लेकिन मनी मन मेंटली वर डूइंग वर्क। हम वहां चले गए, यहाँ चले गए, ये कर मन मन बात सोच रहे हैं। ऐसे उदाहरण के तौर पर, ताकि आप सब समझें कि रसगुल्ला आपके सामने आ गया, आपने खाया नहीं, कि खाने से अगर डायबिटीज नहीं था टपाटप मार देता, डायबिटीज है बोल के, खाने मना है बोल के आप नहीं खाया, लेकिन सामने बैठ बैठ के आपने मनी मन सब रसगुल्ला खा लिया मेंटली। क्यों? कैसा मेंटली? अरे बाप, रसगुल्ला कितना मीठा, कितना बड़ा, अरे होता तो बहुत अच्छा होता। मेंटली हैव एंजॉय, फिजिकली यू हैव नॉट एंजॉय। बात समझने की कोशिश। फिजिकल एंजॉयमेंट क्या? मुंह में रसगुल्ला मुंह में डाल के चबा के बहुत उसका आनंद लेना। इसलिए मेरे कहने का मतलब है, श्री राम कृष्ण बताते हैं कि साधक जो ऊंची अवस्था होती है और जो अवस्था के बारे में उन्होंने बताया, उसी अवस्था में कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अर्थात संध्यादि कर्म, नित्य कर्म जो है, नित्य कर्म जो है, उसको भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, नीचे हम बताते हैं, जो भी महापुरुष हुए हैं, चैतन्य देव बोलो, गुरु नानक बोलो, श्री रामकृष्ण देव बोलो, मां शारदा, उसके बाद नारद आदि जितने भी श्री रामकृष्ण बात कह के गए हैं, बाद में हम पाएंगे वो क्यों ये सब करते हैं, प्रवचन देते हैं। श्री रामकृष्ण की प्रवचन देने की कोई जरूरत नहीं थी। श्री रामकृष्ण को 12 साल तक तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो तो अवतार थे, वो तो ईश्वर थे, वो तो अवतरित हुए थे हमारे लिए, मनुष्य को उद्धार करने के लिए, जीव को उद्धार करने के लिए। कोई भी आवश्यक नहीं था, लेकिन उन्होंने ये सब 12 साल तक तप की। क्यों तप किया उन्होंने? साधना क्यों की? इसलिए उन्होंने साधना की कि लोगों को शिक्षा देने के लिए, ताकि लोग उनको देखकर कुछ सीख सकें, सो दैट पीपल कैन लर्न फ्रॉम हिम। इसलिए करके गए हैं। तो श्री रामकृष्ण की कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं थी। स्वामी विवेकानंद ने इतनी तपस्या की, साधना की, जरूरत नहीं था। वो तो कहते हैं हम सब कि वो शिव के अवतार थे।
तो क्या जरूरत है उनको? वो सब उनको प्राप्त हो चुका है। वो धराधाम में आते हैं, क्यों आते हैं? भगवता धराधाम में क्यों आते हैं? Why they descend on this earth? क्यों? हमें शिक्षा देने के लिए, हमें उद्धार करने के लिए, हमें रास्ता बतलाने के लिए, इसलिए वो आते हैं। तो यह है। अरे भाई इसको चलाओ, बंद कर दिया। फिर क्या कहते हैं? ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ये भी समझना है। और अगर हम जानना चाहते हैं तो फिर क्या कहते हैं कि उस अवस्था में केवल राम नाम, हरि नाम या केवल ओंकार का जप करना ही पर्याप्त है। उन्होंने फिर कहा, श्री रामकृष्ण देव जी ने, संध्या वंदना का लय गायत्री में होता है, गायत्री ओंकार में होता है। ये बहुत समझने की बात है, बहुत समझने की बात है। क्या कहते हैं श्री रामकृष्ण? अगर आप जानना चाहते हैं, समझना थोड़ा बहुत चाहते हैं, तो कहता है कि राम नाम या केवल ओंकार का जप ही प्राप्त हो जाता है। फिर कहता है कि संध्या वंदनादि गायत्री में होता है और गायत्री ओंकार में होता है। ये कहता है कि जो भी राम नाम, जो भी हम साधना, ये जो भी आप भजन वगैरह करते हैं, या केवल ओंकार का जप करना ही प्राप्त है। हम हरि नाम करते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं, भी सुनते हैं हम लोग, वो अगर उसकी भी आवश्यकता नहीं है उस अवस्था में, जिस अवस्था की ऊंची अवस्था में के बारे में हम इतना अभी तक चर्चा कर रहे थे, उसको केवल ओंकार जप करने से ही काफी है। हम करते हैं ओम 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 जप करते हैं, बहुत लोग करते हैं। ओंकार की जप करना ही काफी है, पर्याप्त है। क्यों? ओंकार का जप करने से, ओंकार ध्वनि, प्रणव ध्वनि, उसको जप करने से क्यों पर्याप्त है? क्यों? जितने भी भजन हो, कीर्तन हो, कोई शब्द हो, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? ओंकार से हुई है। कोई भी शब्द, एनी वर्ड, कोई भी शब्द हमारे मुंह से निकलता है, वही शब्द की उत्पत्ति कहां से? एक वो है प्रणव। वही श्री रामकृष्ण कहना चाहते हैं कि जो भी गायत्री मंत्र हम भी करते हैं, उसका भी हम जाप करते हैं, गायत्री मंत्र का वो वर्ष हम जप करते हैं। वो गायत्री मंत्र कहां से उत्पत्ति हुई है? एक ही ओम, ओंकार, ध्वनि, प्रणव ध्वनि जिसका, वही से उसकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहना चाहते हैं कि जो ऊंची अवस्था में केवल ओंकार ध्वनि का करने से ही काफी है, पर्याप्त है। ओंकार का जप करना ही पर्याप्त है। तो बहुत ऊंची बात है, श्री रामकृष्ण बोल रहे थे भक्तों को। इसलिए हमें समझना है क्यों श्री रामकृष्ण उन्होंने ऐसा कहा है, ऊंची बात। और मास्टर फिर कहते हैं क्या? मास्टर विस्मित होकर देखते हुए सोचने लगे, वाह कैसा सुंदर स्थान है, कितने अच्छे महात्मा है, कैसी सुंदर वाणी है, यहाँ से हिलने तक की इच्छा नहीं होती। थोड़ी देर बाद उन्होंने मन से विचार किया, एक बार देख आऊं कहाँ आया हूं, फिर यहाँ आकर बैठूंगा। और फिर मास्टर सीधू के साथ कमरे के बाहर निकलते हैं। ठीक उसी समय आरती की मधुर ध्वनि आरंभ हुई। एक साथ घंटे, घड़ियाल, झांझ, मृदंग आदि बज उठे। उद्यान की दक्षिण सीमा से नौबत की मधुर ध्वनि गूंज उठी। वो ध्वनि मानो भागीरथी के वृक्ष पर संचार करती हुई कहीं दूर जाकर विलीन हो गई। देखो कितना सुंदर लिखते हैं मास्टर मसाई, इतना विविड डिस्क्रिप्शन देते हैं ना, लगता है कि हमारे सामने दक्षिणेश्वर मंदिर आ गया है। लगता है कि मानो कि दक्षिणेश्वर मंदिर में, अवतारणी के मंदिर में आरती शुरू हो गई है। और कितना सुंदर वर्णन, माने ये आरती का वर्णन श्री राम ये मास्टर मसाई करते हैं। बसंत समीर पुष्पों की सुगंध
लिए मंद मंद बह रहा था। चारों ओर ज्योत्सना छा गई। प्रकृति में सर्वत्र मानो देवताओं की आरती का आयोजन हो रहा है। 12 शिव मंदिर, राधाकांत मंदिर, श्री भवतारिणी के मंदिर में आरती देखकर मास्टर्स को अत्यंत प्रसन्नता हुई। सिद्धू ने बताया, ये रासमणि का देवस्थान है। यहाँ देवताओं की नित्य सेवा पूजा होती है। रोज कई लोग आते हैं। कई साधु संत ब्राह्मण भिखारी यहाँ प्रसाद पाते हैं। भवतारिणी के मंदिर से निकलकर दोनों बातचीत करते करते पक्के विस्तीर्ण आंगन पर चलते हुए पुनः श्री रामकृष्ण के कमरे के सामने आ पहुंचे। उन्होंने देखा कमरे का दरवाजा अब भिड़ा लिया गया है। कमरे के भीतर अभी धूप दिखाया गया है। मास्टर अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी है, सहसा घर में घुस न सकते थे। द्वार पर वृंदा कहारिन खड़ी थी। मास्टर ने पूछा, साधु महाराज का इस समय कमरे के भीतर हैं? उसने कहा, हाँ वे भीतर हैं। यह बहुत देखिए आप कैसा सुंदर प्रसंग आता है। मास्टर ये यहाँ कब से हैं? वृंदा उत्तर देती है, ये बहुत दिनों से है। मास्टर, अच्छा तो पुस्तक खूब पढ़ते होंगे? वृंदा, पुस्तकें? उनके मुंह में सब कुछ है। मास्टर हाल ही में पढ़ाई लिखाई पूरी कर आए थे। श्री रामकृष्ण पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं, ये सुनकर उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। क्यों, कैसे सुंदर मास्टर मसाई यही जानते थे। हम लोग भी सभी जानते हैं अभी भी, तब भी सब लोग जानते थे क्या, जो संत होंगे बहुत पढ़े लिखे होंगे, बहुत शास्त्र पढ़ते होंगे, बहुत बड़े बड़े बातें करते होंगे। इसलिए मास्टर मसाई स्वाभाविक रूप से वो जो मेड सर्वेंट खड़ी थी, वृंदे जिसका नाम था, उसको पूछा क्या बहुत पढ़ते हैं क्या ये महाराज रामकृष्ण, श्री रामकृष्ण देव? मतलब पढ़ते हैं, वो पढ़ते उड़ते नहीं है, सब उनके मुंह में। बंगला में जो है सुंदर ढंग से कहा गया है, बाबार सब मुखे কি আছে না? তোমাকে বলছি, আছে তো? কথা মিথ্যে পড়েছ তো? কথা মিথ্যে পড়বে। বলছে बाबा सब मुखे, अर्थात उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। वो जितने भी लोग आते हैं, भक्त आते हैं, सबके साथ वो बातें करते हैं और सबका प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो, तो ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। उनके अंदर तो आध्यात्मिक ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ था, वॉज फुल ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। किसको पढ़ने की आवश्यकता होती है? जिसको ज्ञान संपूर्ण, जिसको पर्याप्त ज्ञान नहीं हुआ, वो पढ़ते हैं, और उसको तो ज्ञान प्राप्त हो गया। और ये भी जान लीजिए एक बात इस संदर्भ में कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ये किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किताबें तो पढ़ते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मुंडन नॉलेज। ये सब तो फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब चीजें हैं, ये सब तो पढ़ना पड़ता है, और ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। ये तो सांसारिक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मंडन नॉलेज, MUNDNE, मंडन नॉलेज। और श्री रामकृष्ण को आध्यात्मिक ज्ञान काफी हो चुका था, पर्याप्त। और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये सब किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए वृंदा कहते हैं, वो जानते नहीं थी, लेकिन इसको तो रोज देखते थे ना श्री रामकृष्ण देव जी को, बोलते हैं बाबा सब मुखे, सब कुछ उनके मुंह में। और भी एक बात श्री रामकृष्ण खुद कह के गए, क्या? बांग्ला में कहते हैं, जब वो बातें करते थे, बोलते थे, भक्तों से आलोचना करते थे, चर्चा करते थे, तब सब कुछ लगता था अंदर से निकल के आ रहा है। और कहते हैं बांग्ला में कहावत है, वचनामृत बांग्ला में पढ़िए तब मजा आएगा। कहते हैं कि महाजन रास ठेले दीजिए,
उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ऐसा हिंदी में होगा कि जब हम बातें करते हैं तब लगता है कि माँ मतलब माँ भवतारिणी सब कुछ हमें अंदर से बोल देते हैं, अंदर से सब कुछ सप्लाई दे देते हैं, सब कुछ अंदर से। तो कब ऐसी अवस्था होती है जब हम ऊंची अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसलिए जान के रखिए कि श्री रामकृष्ण तो पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ने के लिए तो उनका बड़ा भाई भेजा था स्कूल में, जाओ कमलपुकुर में देखोगे पाठशाला। अब गया उन्होंने जाके, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ूंगा? क्या उत्तर दिया था? कौन बताएगा? बताओ। हाँ, वो कह रहे इस पैसा से क्या आता है, इस पढ़ाई से। हम जो पढ़ाई करते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग पैसा रोजगार करने के लिए, जस्ट टू अर्न मनी। इसलिए श्री रामकृष्ण उन्होंने कहा कि मैं मनी अर्निंग नॉलेज प्राप्त करने के लिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये तो हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो है मनी अर्निंग है, फ्रैंकली स्पीकिंग मनी अर्निंग करना है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो मैं नहीं जाऊंगा, और उन्हें स्कूल जाना बंद कर दिया, पाठशाला। इसलिए हमें जानना है कि आध्यात्मिक, जैसे एक ही बात घटना कहकर मैं मेरी वाणी को समाप्त करूंगा। देखिए, इसका बहुत बड़ा प्रमाण, मिसाल इसको हम कहते हैं, हमारे सामने है। अब लाटू महाराज का नाम जानते हैं, स्वामी अद्भुतानंद। अद्भुत, वो तो पढ़े लिखे कुछ भी नहीं थे, उसका तो अक्षर ज्ञान ही नहीं था। वो तो नरेंद्रनाथ भी पूरा उच्चारण नहीं कर पाते थे, बोलते थे क्या लॉरेन, बोलते थे लॉरेन। इतना वो हमारी भाषा में, वर्तमान भाषा में, आधुनिक युग में क्या कहते हैं, मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख था। लेकिन स्वामी विवेकानंद के बाद उनके बारे में क्या कह गए, क्या कहना है, लाटू महाराज was great wonder। क्या कहते हैं कि लाटू महाराज सचिया के आश्चर्य। क्यों? कि पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं, कुछ भी नहीं, उनका जन्मदिन भी उनको पता नहीं। इसलिए देखेंगे लाटू महाराज के जो फोटो लगा हुआ रहता है, क्या होता है, इतना साल से इतना तक उनका जन्म साल कोई भी नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? पता ही नहीं था उनका। उसको हम कहते हैं, कह सकते हैं एकदम गंवार थे, अगर हम आधुनिक भाषा में कहे, फूल। हमारी भाषा में लोग तो ही बोलेंगे, लेकिन वो नहीं थे। वो तो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे। आश्चर्य लाटू महाराज। इसलिए वो बहुत बड़ा हमारे सामने उदाहरण है कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवान लाभ करने के लिए कोई भी पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता है? साधना की आवश्यकता है। डू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इफ यू वांट टू एक्वायर स्पिरिचुअल नॉलेज। डू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है लाटू महाराज हमारे सामने। इसलिए उनका नाम करण बहुत अच्छा हुआ, अद्भुतानंद, अद्भुत, वंडरफुल। इसलिए हमें पढ़ने, इसका मतलब ये मत कि ठाकुर तो आप खुद नहीं पढ़े थे हैं, और फिर हम लोग क्यों पढ़े, हम लोग भी नहीं पढ़ेंगे, ये सब ऐसा उल्टा पुल्टा मत सोचिए। वो तो बहुत बड़ी बात है, वो तो बहुत ऊंची अवस्था है। श्री रामकृष्ण ऊंची अवस्था बता के गए हैं। जब ऊंची अवस्था, बहुत सारे लोग आते हैं, यंग भी आते हैं, ऐसा ही आते हैं हम लोग से मिलने के लिए आश्रम में, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा प्रश्न करते हैं। क्यों? उनके भ्रम पैदा हो गया है, वो सब भ्रमित है, कॉन्फ्यूज्ड। You must have clear understanding of the scriptures, और
जो बानी है, ये ठाकुर की बानी हो, किसी महापुरुष की बानी हो, यू मस्ट हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंस ऑफ ग्रेट मैन। नहीं तो क्या होगा, वो भ्रम पैदा होता आता है और ऐसा ही भटकता फिरता होता है। जैसे एक लड़का हमारे पास आया, वो तो बड़े महाराज आपसे प्रश्न है। क्या प्रश्न है? वो कि मैं तो डॉक्टरी पढ़ता हूँ, मैं बहुत अच्छा है, ध्यान से पढ़ो, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बोला प्रॉब्लम है जे मैं अभी पढ़ाई के साथ साथ भगवान के साथ अपने को कनेक्ट करना चाहता हूँ। उल्टा पुल्टा ना दिमाग ठीक नहीं। देखो कनेक्शन छोड़ो वो सब। अभी तुम्हारे सामने क्या लक्ष्य है बोलो? व्हाट इज द प्रायोरिटी? इमीडिएट गोल। इमीडिएट गोल क्या है? बोले हमें पढ़ाई करना है, तब पढ़ाई करके डॉक्टर बनना है, जॉब वगैरह करना है, यही तो है पहला गोल। उसके बाद भगवान के साथ वाईफाई करो और कनेक्ट करो अपने को। तो मेरे कहने का मतलब होता है कि कैसे हम भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए पूरा उसका ये करना चाहिए। तो चलो ठीक है, अभी तो हो गया, 1 घंटा हो गया, बहुत है। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस हियरिंग। फिर आगे बता क्या देखो मेडिटेशन के क्या बताएं? अच्छा बोलो तो। हम लोग मेडिटेशन में बहुत चर्चा हो रही है सारे दुनिया में। मेडिटेशन करना है, लगता है मेडिटेशन करने से सुनो सब कुछ प्राप्त हो गया, सब कुछ अभी मिल गया। अरे मेडिटेशन करना चाहते हो? मेडिटेशन क्यों करना चाहते हो बोलो तो? मेडिटेशन क्यों लोग करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते? क्यों मेडिटेशन करना, क्यों ध्यान लगाना चाहते हैं? नहीं कि जॉब मिलने के लिए। तब क्या होता है? एब्जॉर्ब। ठीक है, सुनिए, आप कुछ ठीक बताया। हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं मन को एकाग्र करने के लिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन इज टू कॉन्सेंट्रेट योर माइंड। मन को केंद्रित कर, किसके ऊपर केंद्रित करना है? बाहर की चीजों के प्रति नहीं। जैसे अपने आप बताया कि हम भक्त हैं, हम मन को केंद्रित करना चाहते हैं ईश्वर के, श्री राम कृष्ण के ऊपर हो, ईश्वर के ऊपर हो, भगवान के ऊपर, हम अपना मन को केंद्रित करना चाहते हैं। दिस इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन। मन को एकाग्र करना। जो यंग लोग हैं वो मन को क्यों पहला केंद्रित करना चाहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। कहते हैं कि पढ़ाई अच्छा हो। अगर पढ़ाई में आप मन को एकाग्र करेंगे तो पढ़ाई अच्छी होगी। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कह के गए हैं कि केवल पढ़ाई अच्छी करने के लिए नहीं, स्वामी जी कुछ सुंदर ढंग से कहें, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड इज की टू सक्सेस। क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं कि की टू सक्सेस। ये सफलता, जीवन की कोई भी सफलता, आध्यात्मिक जीवन की सफलता, साधना में सफलता या पढ़ाई लिखाई में सफलता, कोई भी सफलता में ये जो है मन की एकाग्रता ही कुंजी है की टू सक्सेस। कोई देख लो, इसलिए हम करते हैं। और मैं बताता हूँ, और लोग बहुत आते हैं, रोजाना ही लोग आते हैं मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन सीखना है। और मेडिटेशन सीखने का कुछ नहीं है। यहाँ कोई ऐसा भगवान कृष्ण ने जितने भी हमारे बड़े बड़े, ये सब फालतू जो आजकल के लोग हैं ना, उसको छोड़ दो, तो कुछ नहीं। जो बड़े बड़े जो हुए हैं ऋषि मुनि, बड़े बड़े अवतार जो हुए हैं, भगवान कृष्ण, ये सब जो हैं वो क्या कह के गए हैं? मेडिटेशन करने के लिए कुछ 2 महीने की कोर्स के बारे में नहीं बता के गए हैं। एक अमुक जॉब करो, तमुक जॉब करो, ध्यान लगा लो, 500 1000 रुपया फीस भर दो, तुम्हें समाधि हो जाएगी। बाजार में बहुत चल रहा है ना, वो तो ठगने के लिए लोगों को। ऐसा नहीं होता। ये 6 महीने में मन एकाग्र नहीं होता। मन
को एकाग्र करने के लिए सारी जिंदगी आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। Then your mind slowly your mind will be concentrated on some point. Mind will be focused on some point. मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, सुनिए अच्छा से। इसलिए बहुत ये साधना की आवश्यकता है मन को। भगवान कृष्ण क्या करके गए वही अपना ही है। और ये प्रश्न कोई नया प्रश्न नहीं है। जब से मानव सभ्यता शुरू हुई तब से मनुष्य के मन में यही प्रश्न बारंबार आता है, क्या मन को कैसे केंद्रित करें। चंचलनी मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम। क्या अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है कृष्ण से, ये मन बहुत चंचल है, इसको कैसे एकाग्र करें। कैसा चंचल, प्रमाथि बलभद्रम, पगला हाथी की तरह रेस्टलेस, माइंड इज सो रेस्टलेस। Can you not experience how your mind is restless? Everybody's mind is restless. Everybody's mind is so restless. बाहर से तो आप सब बैठा है हमारी बात सुन रहे हैं, ये सुनते सुनते मन कहाँ चला गया। आपका मन जो व्हील के बारे में चला गया, मकान के व्हील के बारे में चला गया ना। तो सब कह रहे हैं हमारे मन भी, हम ही साधक हैं, आप लोगों की तरह हम साधना करते हैं, कोशिश करते हैं, सबका मन इधर उधर चला गया। सुनो मेरी बात, सुन लो पहले, तब फिर बात करना, उसको समझो पहले। तो ये जो मैं कहना चाहता था कि भगवान अर्जुन ने ये बात मैंने कृष्ण से पूछा कि क्या करूं, चंचलिन मन कृष्ण प्रमाथि बलराम। भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। क्या नहीं कहा कि ठीक है तुम 1 महीने तक ध्यान करो और हमारे को कुछ प्रणामी दे देना, तुम्हें समाधि हो जाएगी। ऐसा भगवान कृष्ण ने नहीं कहा। अभी के लोग कहते हैं ये भ्रम में मत जाइए। मैं आपको कहता हूँ भगवान कृष्ण जो कहा है उनको अपनाइए। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, बोलिए। 6th अध्याय में 6th चैप्टर में इसका उत्तर भगवान कृष्ण क्या देते हैं, आप बताओ। भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य चेन गृह्यते। अभ्यास करो, 1 महीना 2 महीने से मन एकाग्र नहीं होगा, जिंदगी भर प्रयत्न करो। द कांस्टेंट प्रैक्टिस। हम गया किसी को सुन लिया कि ऐसा 2 मिनट बैठ गया, 2-4 दिन तक बस सब कुछ हो गया, मन का ऐसा नहीं होता है। जिंदगी भर, इफ आई एम करेक्ट, कांस्टेंट प्रैक्टिस, अभ्यास तो बनती है। एंड दूसरा क्या है, वैराग्य चेन गृह्यते। क्या है वैराग्य? वैराग्य मैंने क्या है, बोलो। वैराग्य तो बहुत सुनते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा हम लोग जैसे बाबा जी बनना नहीं सब। हाँ, यस, 100%, वेरी, थैंक यू वेरी मच। अटैचमेंट का त्याग करो, क्योंकि जब तक तुम अटैचमेंट है ये सब संसारी चीजें के प्रति तुम आसक्त जब तक रहोगे तब तक मन एकाग्र नहीं होगा। आसक्ति का त्याग करो। अटैचमेंट कितने सारे अटैचमेंट हमारे, अटैचमेंट ये सुनो, इतना कोई सहज बात नहीं है। ये कोई गोली खा लिया दर्द ठीक हो गया ऐसी बात नहीं, ये तो प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसे इसलिए 2 चीजों का पालन करो अगर मन को एकाग्र करना। से आप हो, हम हो, कोई भी हो, सब कोई के लिए भगवान कृष्ण बता के गए हैं 2 चीजों का पालन करो। एक है निरंतर अभ्यास करो और दूसरी चीज है कि आसक्ति का त्याग करो। आसक्ति का त्याग करना उतना सीधा नहीं है, बहुत मुश्किल है। हमारा मकान है ये, हम इसका आसक्ति त्याग नहीं कर सकते, मुश्किल है। लेकिन वही साधना है, आसक्ति को त्याग करना ही साधना। ये वर्ड, अच्छा हम कहते हैं कि हम साधना करते हैं, साधना करते क्या होता है बोलिए? हम लोग कहते हैं ना भक्तों, हम जो भी हो, कहते हैं हम स्पिरिचुअल आध्यात्मिक साधना करते हैं।
आध्यात्मिक साधना ये नहीं कि अपना सिर को नीचे करके पैर दो ऊपर कर दिया, ये आध्यात्मिक साधना नहीं। उसमें कुछ फायदा होता है, ठीक, यही तो साधना है। धीरे 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 आसक्ति का त्याग करो। अगर आसक्ति का त्याग नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। एक भगवान श्री रामकृष्ण का वचनामृत पढ़ रहे हैं ना, भगवान श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, एक उन्होंने कहानी सुनाई। क्या है कि दो नाव चलाने वाला, दोनों पियक्कड़, शाम को दोनों बोतल चढ़ा के और नाव पे आ गया और नाव चलाने लगा। नाव चलाते चलाते जब सुबह हुआ तो देखा कि हम कहाँ पहुंचे, देखें तो अरे देखते हैं जहां के वहीं रह गए हैं। इसका मतलब क्या, वो देख अरे ये तो गलती हो गई, हम नशे में थे, वो उसको डी एंकरिंग नहीं किया और नाव चला रहे। तो हमारी अवस्था वही होगी अगर हम आसक्ति का त्याग नहीं करते, मेरा एंकरिंग वही रह जाएगा और सब हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज है। बोलो क्या बोलते हैं, बुखार नहीं, हम जाना है इनको। नहीं कोई बात नहीं, हमको बहुत काम है, बोलो क्या बोलो। अरे बाबा सुनो, और सुनो मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, होता है, सबसे नहीं होता है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको दर्द क्यों होता है, दर्द कहीं आपको हम बीमार हैं, यहाँ कोई ऐसा मार दिया, दर्द क्यों होता है, क्यों दर्द, सुनिए ये भी साइंटिफिक रीजन। सुनो मेरी बात सुन लो, साइंटिफिक रीजन सबको जानना चाहिए। साइंटिफिक रीजन क्या है, नहीं सुन, नहीं नॉट फॉर कुछ नहीं, सुनो मेरी बात, नॉट फॉर कुछ नहीं। ये जैसे तुमको ये मारा, तुमको चोट लगा, तो क्या होता है, जो हम हाथ से मारा ना, एक घटना घटी और घटने के बाद वो जाता है, ब्रेन को रेफर करता है, मन को रेफर करता है, और मन में हम सुख दुख व्याथा वेदना पेन सब कुछ कहां महसूस करते हैं, यहाँ नहीं, मन में करते हैं। अरे उधर तो कर, उधर तो है। सुनो, अगर ऐसा तुम बोलते हो कि यहाँ चोट है, यहाँ मेरा घुटना हमारा टेढ़ा हो गया, हाँ मैं तो पेट लगा के रखा हूँ, वहां नहीं। कभी कभी ऐसा देखोगे, घटना है, ये साइंस है, ये कोई फालतू बात नहीं है। क्योंकि मन जब हम कहीं दूसरे को किसी चीज में मन मेरा बहुत एकाग्र हो गया, सब वचनामृत में लिखा है। तुम्हारा उत्तर क्या करते हैं, वचनामृत में क्या लिखा है, श्री रामकृष्ण कहते हैं पढ़ोगे अच्छा से वचनामृत पढ़ो, सब उत्तर ही है। श्री रामकृष्ण फिर कहते हैं, उदाहरण देते हैं, वो तो उदाहरण देने में माहिर थे। क्या उदाहरण देते हैं, उदाहरण ऐसा देते हैं, आप देखे हैं कभी तो तालाब में मछली पकड़ता है कोई, व्हील छिप लेके, उसमें एक पतना क्या बोलता रहता है, उसका मन एकदम निविष्ट हो जाता है पतना के ऊपर कि कब हिलेगा उसको मछली उठा लेगा। जो उसका मन इतना निविष्ट हो जाता है, एकाग्र हो जाता है उस पतना के ऊपर कि अगर कोई, लिखा है भगवान श्री रामकृष्ण ने, अगर कोई बैंड बजा के बारात भी ले जाता है तो उसको महसूस नहीं होता है कि कोई चला गया, कोई इतना हल्ला हो। क्यों, उसका कान भी खुला हुआ था, आंख भी खुला हुआ था, तब उनको क्यों नहीं ये हल्ला, ये बारात का जो बैंड बाजा क्यों नहीं महसूस हुआ। माइंड वो बाहर नहीं था, माइंड एकदम एकाग्र था, इसलिए उसको सुने। बहुत सारे हम ऐसा कुछ कारण में बहुत एकदम एकाग्र हो जाते हैं या कुछ ऐसा तल्लीन होकर सोचते हैं, तो क्या होता है, हमारे सामने सांप खुला है, हमारे सामने से कोई चला गया, लेकिन पूछा कि कोई चला गया, देखा नहीं तो मैंने देखा, देखेगा कैसे। जब हमारा अनुभूति, द फीलिंग कब होता है, जब इंद्रियों के साथ मन का संयोग होता है। मन का संयोग होता है, सुनील कुमार जी सब जानते हैं, बहुत विद्वान है। मन के साथ जब इंद्रियों, कितने इंद्रियां हैं हमारे, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय मिला के 5
टोटल ये एकादश इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, सुन जो भी है। तो जब इंद्रियों के साथ मन का संयोग होता है, when the senses are connected with the mind, then you can feel something. जब कनेक्शन नहीं होता है तब तुम कोई महसूस नहीं कर, फील नहीं कर पाते। दर्द बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, बस हो गया। चलो अभी भजन हो गया, भजन कृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं शरणे कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं शरणे रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे शरणागतं 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 शरणे शरणागतं 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 शरणे रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो 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 श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमो रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे रामकृष्ण रामकृष्ण जय जय रामकृष्ण 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 रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे जय श्री गुरु महाराज की जय जय महामाई की जय जय स्वामी जी महाराज जी की जय जय